ओम शांति। आज बाबा की 16, 12, 20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। बाबा ने आज हम बच्चों को बताया है कि संगम युग पर तुम बच्चों को देह अभिमान का बीज नहीं बोना है। देह अभिमान सर्व विकारों की जड़ है। इसी बीज से पूरा विकारों का झाड़ निकल सकता है। अभी तुम्हें इस जड़ को खत्म करना है, इस बीज को जला देना है। इस समय बाबा ने कहा पूरी दुनिया 5 विकारों से ग्रस्त हो गई है। सब काम क्रोध के बीज बो रहे हैं। तो ऐसे समय पर हम सब बच्चों का कर्तव्य है कि विकारों से मुक्त बने, ऐसे बीज बोने से छूट जाएं और बाप का डायरेक्शन का पालन करें। बच्चे योग बल से पावन बनो, ऐसे बीज को बोना बंद करो। आज बाबा ने एडम और ईव की बात भी बताई जो सब धर्म वाले स्वीकार करते हैं। तो ये बाबा ने कहा बेहद की बात सबको समझाओ। साथ ही बाबा ने कहा सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज तुमने समझ लिया है। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो, पुरुषार्थ बाप कराते हैं। बाप खिवैया और बागवान बनकर आया है। हम बच्चों को किंग ऑफ फ्लावर बनाने आए हैं। साथ ही बाबा ने बताया कि पापों का बोझा सिर पर बहुत है, उसे हल्का करना है। तो वफादार और ऑनेस्ट बनकर पूरे कर्म की कहानी बाप को लिख कर भेजो तो क्षमा हो सकती है। बाकी सच बताने से पाप हल्का हो जाएगा। पाप की जो छाप है वो मिट नहीं सकती है, हल्की हो सकती है। आगे फिर ऐसा कोई काम नहीं करना है, ये खबरदारी रखनी है। तो बाबा ने कहा ऐसे पाप कर्म करने से दिल फिर खाती रहेगी, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। डबल सिरताज बनना है। तो बाबा ने कहा बहुत मीठा बनो, गुणवान बनो, दिव्य गुण धारण करो। मुख्य बात है मन मना भव की। साथ ही बाबा ने कहा कि सदा ये स्मृति रखनी है कि हम सभी ब्राह्मण हैं, इसीलिए कभी विकार में नहीं जा सकते हैं। क्रिमिनल असल्ट से बचना है और बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है। राजयोग की तपस्या सदा करते रहना है और एक ही ईश्वरीय नशा रहे, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। इसी स्मृति से समर्थी आ सकती है और सर्व प्राप्ति संपन्न बन सकते हैं। अच्छा, ये है आज के मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, पापों से हल्का होने के लिए वफादार ऑनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। पापों से हल्का होने के लिए वफादार ऑनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। आज का प्रश्न है संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? उत्तर है देह अभिमान का। इस बीज से सब विकारों के झाड़ निकल पड़ते हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है बच्चे योग बल से पावन बनो, यह बीज बोना बंद करो। गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। अभी तो थोड़े हैं, अनेक अनेक बच्चे हो जाएंगे। इस समय थोड़े प्रैक्टिकल में बने हो, फिर भी इस प्रजापिता ब्रह्मा को जानते तो सब हैं। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। कितनी ढेर प्रजा है, सब धर्म वाले इनको मानेंगे जरूर। उन द्वारा ही मनुष्य मात्र की रचना हुई है ना। बाबा ने समझाया है लौकिक बाप भी हद के ब्रह्मा हैं, क्योंकि उनका भी सिजरा बनता है। सरनेम से सिजरा चलता है, वह होते हैं हद के। यह है बेहद का बाप, इनका नाम ही है प्रजापिता। वो लौकिक बाप तो लिमिटेड प्रजा रचते हैं, कोई नहीं भी रचते, यह तो जरूर रचेंगे।
ऐसे कोई कहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा को संतान नहीं है, इनकी संतान तो सारी दुनिया है। पहले पहले है ही प्रजापिता ब्रह्मा। मुसलमान भी आदम बीबी जो कहते हैं सो जरूर किसको तो कहते होंगे ना। एडम ईव, आदिदेव, आदिदेवी, यह प्रजापिता ब्रह्मा के लिए ही कहेंगे। जो भी धर्म वाले हैं इन सबको मानेंगे। बरोबर एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का। यह बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने वाला। तुम पुरुषार्थ भी करते हो बेहद स्वर्ग के सुख के लिए। यह बेहद का बाप बेहद के सुख का वर्षा पाने आए हो। स्वर्ग में बेहद का सुख, नरक में बेहद का दुख भी कह सकते हैं। दुख भी बहुत आने वाले हैं, हाय हाय करते रहेंगे। बाप ने तुमको सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तुम बच्चे सामने बैठे हो और पुरुषार्थ भी करते हो। यह तो माता पिता दोनों हुए ना। इतने ढेर बच्चे हैं, बेहद के माता पिता से कभी कोई दुश्मनी रखेंगे नहीं। माता पिता से कितना सुख मिलता है। गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख धनेरे। यह तो बच्चे ही समझते हैं। दूसरे धर्म वाले सब फादर को ही बुलाते हैं, माता पिता नहीं कहेंगे। सिर्फ यहाँ ही गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम बच्चे जानते हो हम पढ़कर मनुष्य से देवता, कांटों से फूल बन रहे हैं। बाप खिवैया भी हैं, बागवान भी हैं। बाकी तुम ब्राह्मण सब अनेक प्रकार के माली हो। मुगल गार्डन का भी माली होता है ना, उनकी पगार भी कितनी अच्छी होती है। माली भी नंबरवार है ना। कोई कोई माली कितने अच्छे अच्छे फूल बनाते हैं। फूलों में एक किंग ऑफ फ्लावर भी होता है। सतयुग में किंग क्वीन फ्लावर भी है ना। यहाँ बल महाराजा महारानी है परंतु फ्लावर्स नहीं हैं। पतित बनने से कांटे बन जाते हैं। रास्ते चलते चलते कांटा लगाकर भाग जाते हैं। अजामिल भी उनको कहा जाता है। सबसे जास्ती भक्ति भी तुम करते आए हो। वाम मार्ग में गिरने वाले चित्र देखो कैसे कैसे गंदे बनाए हुए हैं। देवताओं के ही चित्र दिए हैं। अब वह है वाम मार्ग के चित्र। अभी तुम बच्चों ने यह बातें समझ ली हैं। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। हम विकारों से बहुत दूर दूर जाते हैं। ब्राह्मणों में भाई बहन के साथ विकार में जाना यह तो बहुत बड़ा क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए, नाम ही खराब हो जाता है। इसलिए छोटेपन से ही कुछ खराब काम किया तो वह भी बाबा को सुनाते हैं तो आधा माफ हो जाता है। याद तो रहता है ना, फलाने समय यह हमने गंदा काम किया। बाबा को लिख कर देते हैं। जो बहुत वफादार ऑनेस्ट होते हैं वह बाबा को लिखते हैं, बाबा हमने यह गंदा काम किया, क्षमा करो। बाबा कहते हैं क्षमा तो होती नहीं, बाकी सच बताते हो तो वह हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं कि भूल जाता है, भूल नहीं सकता। आगे फिर ऐसा कोई काम न हो उसके लिए खबरदार करता हूँ। बाकी दिल खाती जरूर है। कहते हैं बाबा हम तो अजामिल थे, इस जन्म की ही बात है। यह अभी तुम जानते हो। कब से वाम मार्ग में आकर पाप आत्मा बने हूँ। अब बाप फिर हमको पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया अलग है। बल दुनिया एक ही है परंतु समझ गए हो कि दो भाग में है। एक है पुण्य आत्माओं की दुनिया जिसको स्वर्ग कहा जाता है, दूसरी है पाप आत्माओं की दुनिया जिसको नर्क या दुखधाम कहा जाता है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया। दुख की दुनिया में सब चिल्लाते रहते हैं हमको लिबरेट करो, अपने घर में ले जाओ। यह भी बच्चे समझते हैं कि घर में जाकर बैठना नहीं है, फिर पार्ट बजाने आना है। इस समय सारी दुनिया पतित है। अभी बाप द्वारा तुम पावन बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी हैं और कोई भी यह एम ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे कि हम यह बन रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम यह थे अब नहीं हो। पूज्य थे अब पुजारी बन गए हो। फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। बाप
कितना अच्छा पुरुषार्थ कराते हैं। यह बाबा समझते हैं ना कि हम प्रिंस बनूंगा, नंबर 1 में है यह, फिर भी हर वक्त याद नहीं ठहरती हैं, भूल जाते हैं। कितना भी कोई मेहनत करे परंतु अभी वह अवस्था होगी नहीं। कर्मातीत अवस्था तब होगी जब लड़ाई का समय होगा। पुरुषार्थ तो सबको करना ही है ना, इनको भी करना है। किनको? ब्रह्मा बाबा को। तुम समझाते भी हो। चित्र में देखो, बाबा का चित्र कहाँ है? एकदम झाड़ के पिछाड़ी में खड़ा है। पति दुनिया में और नीचे में फिर तपस्या कर रहे हैं। कितना सहज समझाया जाता है। यह सब बात बाप ने समझाई है। यह भी नहीं जानते थे। बाप ही नॉलेजफुल है, उसको ही सब याद करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, आकर हमारे दुख हरो। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवताएं हैं। मूल वतन में रहने वाली आत्माओं को देवता थोड़े ही कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी राज बाप ने समझाया है। ब्रह्मा लक्ष्मी नारायण, यह तो सब यहाँ ही है ना। सूक्ष्म वतन का सिर्फ तुम बच्चों को अभी साक्षात्कार होता है। यह बाबा भी फरिश्ता बन जाते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं। जो सीढ़ी के ऊपर में खड़ा है वही फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। चित्र में बिल्कुल क्लियर दिखाया है। वह अपने को भगवान कहाँ कहलाते हैं। यह तो कहते हैं हम वर्थ नाटे पैनी थे तत्त्वम, अभी वर्थ पाउंड बन रहे हों। तत्त्वम कितनी सहज समझने की बातें हैं। कभी कोई बोले तो कहो देखो, यह तो कलयुग के अंत में खड़ा है ना। बाप कहते हैं जब जड़जड़ीभूत अवस्था वानप्रस्थ होती ही है तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। अभी राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने वाले को देवता कैसे कहेंगे? राजयोग सीख कर यह बनेंगे। तुम बच्चों को भी ऐसा ताज वाला बनाते हैं ना, यह सो देवता बनते हैं। ऐसे तो 10-20 बच्चों के चित्र भी रख सकते हैं। दिखलाने के लिए चित्र यह बनते हैं। आगे सबके ऐसे फोटो निकले हुए हैं। यह समझाने की बात है ना। एक तरफ साधारण, दूसरे तरफ डबल सिरताज। तुम समझते हो हम यह बन रहे हैं। बनेंगे वह जिनकी लाइन क्लियर होगी और बहुत मीठा भी बनना है। इस समय मनुष्य में काम क्रोध आदि का बीज कितना हो गया है। सब में 5 विकार रूपी बीज के झाड़ निकल पड़े हैं। अभी बाप कहते हैं ऐसा बीज नहीं बोना है। संगम युग पर तुमको देह अभिमान का बीज नहीं बोना है, काम का बीज नहीं बोना है। आधा कल्प के लिए फिर रावण ही नहीं रहेगा। हर एक बात बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मुख्य तो एक ही बात है, मन मना भव। बाप कहते हैं मुझे याद करो। सबसे पिछाड़ी में है यह, फिर सबसे पहले है यह। योग बल से कितना पावन बनते हैं। शुरू में तो बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे। भक्ति मार्ग में जब नवधा भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। यहाँ तो यह बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे, इसको जादू समझते थे। यह तो फर्स्ट क्लास जादू है। मीरा ने तो बहुत तपस्या की, साधु संत आदि का संग किया। यहाँ साधु आदि कहाँ है? यह तो बाप है ना, सबका बाप है श्री बाबा। कहते हैं गुरुजी से मिले, यहाँ तो गुरु है नहीं। श्री बाबा तो है निराकार, फिर किससे मिलना चाहते हो? उन गुरुओं के पास तो जाकर भेंटा रखते हैं। यह तो बाप बेहद का मालिक है। यहाँ भेंटा आदि चढ़ाने की बात नहीं है। यह पैसा क्या करेंगे? ये ब्रह्मा भी समझते हैं हम विश्व का मालिक बनते हैं। बच्चे जो कुछ पैसा आदि देते हैं तो उन्हों के लिए ही मकान आदि बना देते हैं। पैसे तो न शिव बाबा के काम के हैं न ब्रह्मा बाबा के काम के हैं। ये मकान आदि बनाया ही है बच्चों के लिए। बच्चे ही आकर रहते हैं। कोई गरीब है, कोई साहूकार है, कोई तो 2 रुपये भी भेज देते हैं। बाबा हमारी एक ईंट लगा दो, कोई 1000 भेज देते हैं। भावना तो दोनों की एक ही है ना।
तो दोनों का इक्वल बन जाता है। फिर बच्चे आते हैं, जहाँ चाहे रहें। जिसने मकान बनवाया है वह अगर आते हैं तो उनको जरूर सुख से रखाएंगे। कहीं फिर कह देते बाबा के पास भी खातिरी होती है। अरे वह तो जरूर करनी पड़ेगी ना। कोई कैसे हैं, कोई तो कहाँ भी बैठ जाते हैं, कोई बहुत नाजुक होते हैं। विलायत में रहने वाले बड़े बड़े महलों में रहने वाले होते हैं। हर एक नेशन में बड़े बड़े शाहूकार निकलते हैं तो मकान आदि ऐसे बनाते हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर बच्चे आते हैं और किसी बाप को ऐसे ख्यालात थोड़े ही होंगे करके 10, 12, 20 पौत्रे पौत्रियाँ हों। अच्छा, किसको 200, 500 भी हो, इनसे जास्ती तो नहीं होंगे। इस बाबा की फैमिली तो कितनी बड़ी है और ही वृद्धि को पानी है। यह तो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप की फैमिली कितनी बनेगी, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी हो गई है। कल्प कल्प जब आते हैं तब ही वंडरफुल बातें तुम्हारे कानों में पड़ती हैं। बाप के लिए कहते हैं, हे प्रभु तुम्हारी गतिमति सब न्यारी शुरू होती हैं। भक्ति और ज्ञान में फर्क देखो कितना है। बाप तुमको समझाते हैं स्वर्ग में जाना है तो देवी गुण धारण करने चाहिए। अभी तो कांटे हैं ना। गाते रहते हैं मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। बाकी 5 विकारों के अवगुण हैं, रावण राज्य है। अभी तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। वह नॉलेज इतनी खुशी नहीं देती जितनी यह देती है। तुम जानते हो हम आत्माएं ऊपर मूल वतन में रहने वाली हैं। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, वह भी सिर्फ साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा भी यहाँ हैं, लक्ष्मी नारायण भी यहाँ के हैं। ये सिर्फ साक्षात्कार होता है। व्यक्त ब्रह्मा सो फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा फरिश्ता कैसे बन जाते हैं, वह निशानी है, बाकी है कुछ नहीं। अभी तुम बच्चे सब बातें समझते जाते हो, धारणा करते जाते हो। नई बात नहीं है। तुम अनेक बार देवता बने हो। डीटी राज्य था ना, यह चक्र फिरता रहता है। वह विनाशी ड्रामा होता है। यह है अनादि अविनाशी ड्रामा। यह तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। ये सब बाप बैठ समझाते हैं। ऐसे नहीं कि परंपरा से चलाया है। बाप कहते हैं वह ज्ञान अभी तुमको सुनाते हैं। फिर यह प्रायः लोप हो जाता है। तुम राजाई पद प्राप्त कर लेते हो। फिर सतयुग में यह नॉलेज होती नहीं है। अच्छा, मीठी मीठी शिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, सदा स्मृति रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं, इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। कभी भी क्रिमिनल एसाल्ट न हो। बाप से बहुत बहुत ऑनेस्ट वफादार रहना है। डबल सिरताज देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है। लाइन क्लियर रखनी है। राजयोग की तपस्या करनी है। आज का वरदान है, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे यह ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इसी स्मृति से समर्थी आ जाते हैं। आज का स्लोगन है, 1-2 को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि पापों से मुक्त होने के लिए वफादार ऑनेस्ट बनकर बाबा को कर्म की कहानी पूरी लिखकर भेज देने से क्षमा हो सकती है।
बाबा ने कहा जो कर्म हो गया सो हो गया, लेकिन बाबा को सच बताने से वो पाप हल्का हो जाता है। इसीलिए सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहना है। यदि कोई भूल हो भी जाती है तो बाप को ऑनेस्टी से सुना देने से वो क्षमा आधा हो सकता है। साथ ही बाबा ने कहा संगम पर कभी देह अभिमान का बीज नहीं बोना है। सब विकारों का झाड़ देह अभिमान है। देह अभिमान छोड़कर बाप का डायरेक्शन है, बच्चे योग बल से तुम पावन बनो। अब ऐसे बीज को बोना बंद करना है। बाप आज खिवैया और बागवान बनकर आया है। बाकी बाबा ने कहा तुम सब ब्राह्मण भी अनेक प्रकार के माली हो, भिन्न भिन्न माली हैं, नंबरवार हैं। कोई माली कितने कितने अच्छे अच्छे फूल बनाते और कोई कैसे। तो बाबा ने कहा पतित बनने से कांटे बन गए हैं, अभी रास्ते चलते चलते कांटा लगाकर भाग भी जाते हैं, ऐसे अजामिल जैसे पापी बन गए हैं। साथ ही बाबा ने कहा कि एम ऑब्जेक्ट सामने रखना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखते हुए इस अनुसार पुरुषार्थ करना है। तुम चित्रों को सामने रखते हुए औरों को भी ये बात समझाते जाओ। दूसरा बाबा ने कहा डबल सिरताज बनना है तो लाइन क्लियर रखो, बहुत मीठा बनो, देवी गुण धारण करो, काम क्रोध के बीज को बोना बंद करो। मुख्य बात बाबा ने बताई है मन मना भव की। साथ ही बाबा ने हम बच्चों को बताया कि नशा रखना है तो ईश्वरीय नशा रखो, जिससे पुरानी दुनिया भूल जाए और हम संपन्न बन सकते हैं, सर्व प्राप्तियों से भरपूर हो सकते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, यह स्मृति नशा चढ़ाने वाली है। इसी स्मृति से समर्थी आ सकती हैं। और बाबा ने कहा कॉपी करना ही है तो बाप को कॉपी करो, एक दूसरे को नहीं। अच्छा, ओम शांति।